घर पे मैं अपने रूटीन को कैसे सेट करूं, आईआईटी की तैयारी को कैसे मैनेज करूं। 27,000 क्वेश्चन बच्चे को करने हैं। अब 27,000 क्वेश्चन तो ये वाले हो गए, उसके अलावा बुक करता है, उसके अलावा पेपर करता है। यदि बच्चा 20 मिनट रोज ये काम कर लेता है, फिजिक्स पे 20 मिनट, केमिस्ट्री पे 20 मिनट, मैथ्स पे, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो n फोल्ड बढ़ जाता है। फॉलो करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक यू हैव टू मेक एन हैबिट। हेलो सर, आपने पेरेंट्स टीचर मीट में बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी, तो आपके एंड से क्या टॉप 3 मेजर मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर रहे हैं? ओके, मेजर मिस्टेक नहीं बोलेंगे, टॉप 3 इश्यूज बोल सकते हैं। तो पहला इशू जो मैंने फेस किया वो ये था कि बच्चे पूछते हैं कि हमें अपना रूटीन कैसा रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, दो बातें हैं। एक बच्चा जिसने पिछले साल आईआईटी की तैयारी करी है और मिस्टेक्स करी है, इसलिए वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। एक बच्चा जो पहली बार 12th में आईआईटी की तैयारी कर रहा है। तो दोनों ही बच्चों को कई बार ना मैनेज करने में दिक्कत आती है। खास तौर पे जो रिपीटर वाला बच्चा होता है, जो स्कूल में बड़ा होता है, उसके लिए ना एक बहुत बड़ा फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आईआईटी की तैयारी बेसिकली थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे हम बोर्ड पढ़ते हैं तो बोर्ड में क्या होता है कि थ्योरेटिकल चीज़ें आती है, आपने 4 चीज़ें याद कर ली, आपने उन चारों चीज़ों को जाके लिख दिया, मार्क्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर उन 4 चीज़ों के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चा क्या है, उस रूटीन को मैनेज नहीं कर पाता। जैसे वो आ गया कोटा में, उसके बाद यहाँ पर इतना तेजी में कोर्स चलता है, इतना तेज सिलेबस होता है, आईआईटी का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। दिस वाज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इशू जो बच्चों के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि दे नो एवरीथिंग, घर पे आके उसको सॉल्व कर लेते हैं। शॉर्ट में बोला जाए तो एग्जाम टेम्परामेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये बहुत बड़ा इशू बच्चों के साथ रहता है। तीसरा इशू जो मेरे को दिखा बच्चों का अभी पीटीएम में, वो ये है कि कुछ बच्चे जो है वो स्पीड को लेकर के परेशान थे कि यार स्पीड को कैसे मैच करें, हम लोग अपनी क्लास के अंदर फोकस को कैसे बढ़ाएं, हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसका मैक्सिमम हमको समझ में आए, उसके लिए हम क्या करें। अब इतने सालों के अनुभव से मेरे पास इन तीनों के जवाब हैं। एक जो पहला इशू है कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको कैसे हम लोग कोप अप कर सकते हैं, तो उसका जो एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है कि क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं, घर जाने के बाद सबसे पहले उनके शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद फिर जो हमको होमवर्क दिया जाएगा उसको अटेम्प्ट करें। होमवर्क जब अटेम्प्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ मैं कि ये घर पे मैं अपने रूटीन को कैसे सेट करूँ, आईआईटी की तैयारी को कैसे मैनेज करूँ। क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आईआईटी की तैयारी में बच्चा लगभग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है। देयर आर 30 टॉपिक्स इन फिजिक्स, अप्रोक्सीमेटली 13 मैथ्स एंड 13 केमिस्ट्री। 90 टॉपिक होते हैं टोटल। अब हर टॉपिक की एक शीट होती है, मॉड्यूल होता है जिसको अपन मॉड्यूल कहते हैं, और डीपीपी होते हैं। मॉड्यूल में लगभग 200 से 300 एवरेज सवाल होते हैं, ठीक है। अब आप 300 सवालों का एवरेज अगर मान लेते हो एक टॉपिक का, और आपके पास 90 टॉपिक है, तो 27,000 क्वेश्चन बच्चे को करने हैं। अब 27,000 क्वेश्चन तो ये वाले हो गए, उसके अलावा बुक करता है, उसके अलावा पेपर करता है। सारे मिला के बच्चा जो है पूरे आईआईटी की तैयारी की जर्नी में, यदि 2 साल की जर्नी है तो 50,000 क्वेश्चन देखता है, यदि 1 साल की जर्नी है तो लगभग 30 से 35,000 क्वेश्चन देखता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है, स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ता है। तो बच्चे को क्या सलाह देते हैं, पहली बात शॉर्ट नोट्स बनाइए। दूसरी बात, घर जाने के बाद जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसको स्ट्रेटेजिकली अटेम्प्ट करिए, पेपर की तरह अटेम्प्ट करिए। आप एक अलार्म लगा के अटेम्प्ट करिए। जैसे मान लो आपको 10 क्वेश्चन दिए, आईआईटी एग्जाम में 3 से 4 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन के, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 मिनट का अलार्म लगाइए, अटेम्प्ट करिए पेपर की तरह, फिर देखिए कितना हुआ। जो क्वेश्चन हमको नहीं आए उस पर आप गोला मार लीजिए, या तो आप हमारे ऐप से उसको देखिए, या फिर क्लास में जब डाउट डिस्कस हो तो उसको डिस्कस करिए। और हर गलत क्वेश्चन और हर सही क्वेश्चन, जो गलत हुए हैं उन पे भी कुछ मार्क होना चाहिए, जो सही हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन पे स्टार लगाना, ये सब कुछ ऐसी आदतें हैं जो अगर बच्चा रोज करता है तो उसको दिक्कत नहीं आती। क्लास में फोकस बढ़ाने के लिए जो बच्चा काम कर सकता है वो ये है कि जैसे उसकी क्लास मान लीजिए सुबह 7:30 बजे से या 7 बजे से, तो 6 बजे उठ करके 1 घंटा वो चीज़ पढ़े जो आज पढ़ाने वाला है, क्योंकि उसके पास सारा मटेरियल होता है। तो जैसे मान लीजिए आज मैंने एक टॉपिक पे लाके छोड़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, बच्चे को बताया कि अगले दिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह से उसको देख के आ जाए। यदि बच्चा 20 मिनट रोज ये काम कर लेता है, फिजिक्स पे 20 मिनट, केमिस्ट्री पे 20 मिनट, मैथ्स पे, तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो n फोल्ड बढ़ जाता है।
तो सर ये आपने इतने एक्सपीरियंसेस हैं आपके, लेकिन आपने पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया होगा इस चीज़ को लेके, ये फॉलो कीजिए। फॉलो करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट? फॉलो करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक यू हैव टू मेक एन हैबिट, और हैबिट बनना बहुत मुश्किल काम होता है। देखो क्या होता है, माइंड जो है ना, हमारे माइंड की एक खास बात होती है, हमारा माइंड दिन भर में 95% चीज़ें वही करता है जिसकी उसको आदत है। जैसे मान लीजिए आप जो है वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप जब ठान लेते हैं कि मैं वर्कआउट स्टार्ट करूंगा, तो पहले दिन आप वर्कआउट करके आते हैं, दूसरे दिन आपका शरीर मना करने लगता है, रजिस्ट करता है। कोई ना कोई बहाना ऐसा आ जाएगा कि 2-5 दिन में आपका वर्कआउट का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। लेकिन यदि आप उसको 21 डेज फॉलो कर लेते हैं, लगातार अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हैं, तो उसकी हैबिट बन जाती है कि हाँ यार ये रोज काम मुझे करना है। तो माइंड जो है ना वो बहुत शार्प है, वो उन चीज़ों को करने के लिए ट्रेंड है जो उसने रटी हुई है। जैसे कोई नई चीज़ आती है तो अपोज करता है, तो आईटी की तैयारी भी ऐसी होती है ना। एक दूसरा पॉइंट रह गया कि पेपर का टेम्परामेंट कैसे बढ़ाया जाए, तो पेपर देना भी अपने आप में एक कला है। देखो आईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि आईटी में पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, आईटी में स्कोर करना होता है। यू हैव टू सेलेक्ट क्वेश्चंस। आईटी एग्जाम इज नॉट ए एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज रादर रिजेक्शन, कि आप कौन से क्वेश्चंस को रिजेक्ट कर रहे हो। जो क्वेश्चन आपके लिए नहीं बने उनको रिजेक्ट कर दो, हमेशा आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 500 रैंक चाहिए, आईआईटी के अंदर हमेशा 60% क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं। 500 रैंक आराम से आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।